हरे कृष्णा। मेरा नाम दामोदर कीर्तन दास है। मैं इस्कॉन उदयपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपका सेवक हूँ और आज मैं मायावाद के खंडन पार्ट 1 के इस वीडियो में हमारे प्रिय एक आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर हैं जो अपने आप को उनका योद्धा बताते हैं। इनके कुछ 9 प्रश्न हैं जो मैंने इस वीडियो में देखे और इससे पहले जो वीडियो देखे इनके जो थे उससे मुझे लगा कि एक वीडियो अपना भी बनता है, सेवा हम भी लेंगे थोड़ी। तो प्रभु जी, इनका नाम मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, लेकिन इनका एक चैनल है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे, तो आह्वान करके एक चैनल है जिसका नाम है कॉल ऑफ धर्मा। और इस पे ये जो जिस प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये जो भी भक्त भक्ति में आनंद ले रहे हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है। इनको चाहिए कि सब ज्ञान पकड़े और ज्ञान के आधार पर चले, लेकिन इन्हें ये बता दें पोथी पढ़ जुग भया, ये सभी कहते हैं पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अगर भगवान से प्रेम नहीं जागृत होता तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो सब गलत है, चाहे वो वेदों में लिखा ही क्यों ना हो। तो इन प्रभु जी का मुख्य उद्देश्य होता है बाल की खाल उतारना। ये क्या करते हैं, किसी भी इस्कॉन के सेंटर में चले जाते हैं बेटाइम, बिना बताए कि मैं किस उद्देश्य से आ रहा हूँ। अगर बताएंगे कि मैं आपकी को चैलेंज करने आ रहा हूँ, डिबेट करेंगे, तो वो तैयार रहेगा। लेकिन जो प्रभु जी के पास ये जाते हैं वहाँ डिबेट की भावना से नहीं जाते। ये बताते हैं प्रभु जी मैं आपसे जस्ट इंटरव्यू लेने आया हूँ, ये कैमरा मैन है, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर अपलोड करते हैं और ऐसा दिखाते हैं देखो इन्होंने ये कहा, और कट करके किसी भी बात को कट करके पूरा कंटेक्स्ट हटा के एक बीच में से क्लिप दिखाते हैं और कहते हैं देखो इन्होंने ये कहा। ये उनकी नम्रता है जो इनको एंटरटेन कर रहे हैं, इनको वापस इनके कैमरे के साथ बाहर जाने दे रहे हैं। यही हमने सीखा है गुरु और भगवान की भक्ति करके कि किसी भी क्या कह सकते हैं सीकर, या फिर हम कह लें कि जो भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेवा में लगना चाह रहा है उसको अगर आनंद नहीं आ रहा है और अगर वो आपको किसी भी तरीके से भला बुरा कहता है या फिर कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहा है तो भी उसके प्रति आदर ही होना चाहिए। बात तो भगवान की कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इनको आज आनंद हम देंगे थोड़ा, क्योंकि इनको आनंद नहीं आ रहा है। इस तरीके के सवाल इनके हैं। तो अवधारणाओं का अंबार लगा है इनके मन में, और कुतर्क और दोष दृष्टि जो है उसकी पराकाष्ठा अगर है तो इनके वीडियो देखना, लेकिन मैं नहीं एडवाइस करूंगा आप देखें, है ना। अब ये वीडियो देखें, इससे उत्तर मिल जाएगा। ऐसा कोई आदमी आपके सामने कभी आए तो आप उनको उत्तर दे सकते हैं कम से कम, है ना। तो जो इनके प्रश्न हैं वो मैंने एक नोट पैड पर लिखे हैं। इनके जो प्रश्न हैं बड़े ही आपको आनंद देंगे। इनको आनंद हम बाद में देंगे, लेकिन इनका प्रश्न सुन के आप आनंद लीजिए पहले। तो ये कहते हैं कि शिव और दुर्गा पूर्ण ब्रह्म क्यों नहीं है। हम कहते हैं इस्कॉन के जो ग्रंथ हैं, जो भी अनुवाद हैं प्रभुपाद जी ने जो दिए, उसमें इनको ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि शिव और दुर्गा पूर्ण ब्रह्म नहीं है ना। और ये कहते हैं कि शिव और दुर्गा गुणों के अधीन क्यों हैं, ठीक है। शिव और विष्णु में भेद क्यों है, ठीक है। शिव शक्ति हीन क्यों बताई गई। हीन, भाई दास तो हीन ही मानेगा ना अपने आप को, है ना। तो शिव और शक्ति हीन क्यों है और कृष्ण के समान क्यों नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो अलग अलग वो अवतार लेते हैं ना, तो उसमें शिव जी भी भगवान के ही अंश अवतार हैं। तो अब ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण शिव बन सकते हैं तो शिव जी भगवान क्यों नहीं बन सकते। ये एक छोटा बच्चा होता है ना, वो मानसिकता लेके चल रहे हैं। चलिए हम देखेंगे, ये इनके प्रश्न है। मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, शिव और कृष्ण समतुल्य क्यों नहीं है, या फिर हम शास्त्रों से उदाहरण देंगे कि कब कब ऐसा हमें इंस्टेंस मिलता है कि शिव खुद अपनी भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं। अगेन इनकी पूरी लड़ाई ये है कि कृष्ण को आप सर्वोपरि क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए हर जगह शिव जी या फिर भगवान के जो सेवक है उनको उनके समतुल्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ पहले, ताकि उससे एक बैकग्राउंड कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा और उनका एक प्रश्न जो है उसका मैं उत्तर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या प्रीचिंग दी थी। आदि शंकराचार्य जी जो कि शिव जी का अवतार है, उन्होंने शिवोहम, ये निर्वाण षटकम जो है ये इनकी प्रमुख शिक्षा थी। ये क्यों थी। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये
इसमें बता रहे हैं कि मैं नाक नहीं हूँ, है ना, मैं आँख नहीं हूँ। बिकॉज जो जीव है वो ग्रस्त है किसमें? अपने इंद्रिय तृप्ति में। ठीक है, तो वो ABC से शुरू करेंगे। तो ये ABC पढ़ाने के लिए शिव जी को जब भगवान ने सेवा दी, याद रखना, शिव जी अपनी साधना में रहते हैं, जब उन्हें सेवा मिलती है तब वो आते हैं और सेवा करके वापस चले जाते हैं अपने कैलाश पर्वत पे। ठीक है, तो भगवान की सेवा में जब वो आए थे तब उन्होंने ABC, और ये क्यों किया था? ताकि जो बौद्ध धर्म की जो भगवान ने स्थापना की थी वो भी भगवान ने की थी, लेकिन उसका एक पर्पस था, है ना। वेदों को ब्राह्मणों ने तोड़ मरोड़ के ऐसा निचोड़ा था कि वो उसका सभी लाभ उठाने लगे थे, और लाभ की बजाय मतलब वो एक पशु हिंसा हो गई थी, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए ब्राह्मणों की दुर्बुद्धि, क्योंकि कर्मकांडी जो इंसान होता है ना, वही इस दृष्टि से देखता है, जिसने वेद पढ़े वो कर्मकांड पहले समझता है, और वो जब समझ गया उसको अहंकार आता है और उसमें कुछ चखना चाहता है, उसको एक बार स्वाद लगा तो सबको देगा और वो पैसा कमाएगा भाई। कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे समाज का सर्वनाश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने दिया, तब बौद्ध धर्म को यहाँ से निकाल फेंकना था, तब उन्होंने दिया, और आदि शंकराचार्य जी की अपनी सेवा में सफल हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से भारतवर्ष से खदेड़ भगाया, तिब्बत और आगे निकल गया, ये चाइना वगैरह सब जगह गया, लेकिन भारतवर्ष में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए साक्षात शिव आए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब उन्हीं आदि शंकराचार्य जी ने एक गीत लिखा है, उसमें वो क्या गाते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये कह रहे हैं कि भाई ओ डिल्यूडेड माइंड, ओ मोहग्रस्त इंसान जो अपनी इंद्रियों से बाहर देख नहीं सकता, परे देख नहीं सकता, कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय, ये एक व्याकरण के कोई बड़े वो थे, ग्रामर के बड़े साइंटिस्ट थे, तो ये भी जो है हमारे कॉल ऑफ धर्मा आह्वान वाले, वो व्याकरण के ही पंडित लगते हैं। तो उनको आदि शंकराचार्य जी कह रहे कि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। ये भजन भी आप देख लीजिए जो उन्होंने गाया है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आदि शंकराचार्य जी क्या कह रहे थे, उनकी शिक्षाएं क्या हैं। हाँ, अगर वो कहीं कुछ कहते हैं और कहीं कुछ कहते हैं, तो ये तो आदि शंकराचार्य जी की शिक्षाओं में भी भेद है, ये कहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जाओ अपने गुरु जी से पूछो क्यों किया। मैं बता दूं, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से, जैसे आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको A फॉर एप्पल दिखाया जाएगा, A फॉर एप्पल दिखाया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि अच्छा A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, C फॉर कैट है। अब आप अगर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि यार A तो अल्फ़ाबेट था, उससे शब्द बनता है, तो एप्पल तो नहीं था A। तो अब क्या जाके नर्सरी वाली टीचर से आप लड़ाई करेंगे कि भाई एप्पल क्यों बताया आपने? आपको आगे का ज्ञान हो गया ना, आपको आगे का ज्ञान हो गया कि A फॉर अल्फ़ाबेट, एंड अल्फ़ाबेट क्या है, वो किसी तरीके से यूज़ करने में काम आता है। दिस इज बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। व्हेन यू गेट अ हायर इंटेलिजेंस, परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना, आपको हायर टेस्ट मिलता है, तो आप जो गौण स्वाद है जिसका आप आस्वादन कर रहे थे, वो आप त्याग दोगे बहुत आसानी से, आप उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं करोगे। पर यहाँ पे आपको हायर टेस्ट नहीं लगा है प्रभु, इसलिए आप वही रटे जा रहे हैं कि अच्छा शिव जी क्यों नहीं है, फिर मेरे को बताओ, मैं खड़ा हूँ, मैं शिव जी को उनका हक दिलाऊंगा, है। ये बुद्धि मत रखो आप। ठीक है, तो आपका जो एक प्रश्न है, जो मैंने ये कवर कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एक प्रश्न है मुख्यतः, इसमें आप कह रहे हैं कि ये 4 प्रश्न एक्चुअली में एक ही प्रश्न है। शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के सेवक हैं, आप कह रहे हैं वो भगवान के समतुल्य क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका एक तो सिंपल सा रीज़न है, देयर आर मेनी श्लोकास विच कैन बी साइटेड फ्रॉम भगवद गीता। अगर आपने पढ़ी है ठीक से, तो भगवद गीता में भगवान खुद अपने श्री मुख से कहते हैं, और भगवद गीता ही सबसे उत्तम ग्रंथ है पढ़ने के लिए, जिसको भी समझने हैं अध्यात्म के नियम, क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है। बाकी सब वेद उपनिषद किसी सेवक के मुख से निकले, लेकिन जो भगवद गीता है भगवान ने खुद गाया है, और ये अर्जुन को
रणभूमि में बताया है, किसी ब्राह्मण को नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब जो शिव हैं वो भगवान के बराबर क्यों नहीं है, इसको हम देखेंगे। कभी आप वृंदावन गए हो तो आपको देखना चाहिए वहाँ पे गोपेश्वर महादेव जी का स्थान है। ऐसा बताते हैं कि वहाँ जो नहीं जाता वो वृंदावन का दर्शन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे शिव जी विराजमान है, और शिव जी वहाँ पे जिस रूप में विराजमान है वो एक गोपी का रूप है। वो गोपी का रूप धारण करके रासलीला में भाग लेने आए। अब इसके कंटेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो जीव का धर्म है, सनातन धर्म है, वो ये नहीं है ब्राह्मण बन जाना। हमारा सनातन धर्म क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, और वही पुरुष हैं, हम सब प्रकृति के भाग हैं, उनकी सेवा के लिए बने हैं। तो जब भगवान की रासलीला हो रही थी तो शिव जी का भी मन किया कि मैं भी क्यों ना भाग लूँ, श्री प्रभु की रासलीला हो रही है, मैं क्यों मिस आउट करूँ, है ना। तो वो क्या गोपी का रूप धर के आए थे। तो नेट पे ढूंढ लेना, पढ़ लेना, बाकी आप जानते हो, आपको रिसर्च करनी आती है। ये गोपी का सुंदर रूप धर के शिव जी खुद आए थे। अब आप ज़रूर ये कहेंगे कि शिव जी ने ऐसा क्यों किया, तो जाओ शिव जी से पूछो गोपी क्यों बने। अगर वो कृष्ण बन सकते तो उन्हें कृष्ण बन जाना चाहिए था, और बाकी जो उनके सेवक सेविका उन सबको गोपियाँ बना के और कैलाश पर्वत पे ही रासलीला कर लेते, तो उनको रासलीला का आस्वादन मिल जाता। वो कृष्ण की रासलीला में क्यों आए, और वो भी गोपी बन के, हैं शिव बन के आ जाते। चलो छोड़ो, शिव बन के नहीं आए, कृष्ण बन के ही आ जाते, दो कृष्ण हो जाते, क्यों नहीं आए, सोचिए, ठीक है। उसके बाद शंकराचार्य जी ने जो निर्वाण षटकम दिया है, इससे हम देखते हैं कि वो शिव की और इंगित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि शिव जी भूतनाथ है, भोलेनाथ है ना। रावण भी आएगा ना तो उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। ही इज बियॉन्ड दीज गुणास बट ही इज द कंट्रोलर, तो ही मस्ट एक्चुअली गिव यू समथिंग सो यू कैन बी डिवोटेड एंड डू सम प्रैक्टिस, एंड आप अपनी छोटी मोटी सेवा जो करने के इच्छुक हैं उसको प्रेरित करने के लिए शिव जी यहाँ बैठे हैं कि ये तामसिक प्रवृत्ति का इंसान जो अपने आप को ज्ञानी मानता है, वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भक्ति का कर रहा है तो मैं उसको इस तरीके का ज्ञान देता हूँ। एक्चुअली में भगवान कृष्ण ही देते हैं सभी, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठता हूँ, जिसको जैसी बुद्धि होती है, जैसी इसकी इच्छा है, वैसे मैं उसको फल देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो अगर आप इस्कॉन का खंडन करने की प्रयास करेंगे तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, आपको वैसे ही संग मिलेगा, आपको वैसे ही ज्ञान मिलेगा, आपको लगेगा आप कुछ पा रहे हैं, लेकिन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो नहीं होगा आपका। भगवान कहते हैं कि जब अंत काल में मेरा स्मरण करके कोई छोड़ता है शरीर, वो मेरे धाम आता है, उसको यहाँ पे भौतिक जगत में वापस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन कोई और देवी देवता ऐसा नहीं कहते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्तार हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम माम ज्ञात्वा ब्रह्म नहीं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वित। भगवान कहते हैं अहम, मैं, ठीक है। और भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जब सारी बात हो गई, अर्जुन ने कहा नहीं अब आप बताइए मेरे लिए क्या उचित है, मैं तो अपने बुद्धि से जो सोच पाया पूछा उसका आपने उत्तर दे दिया, लेकिन अब आप बताइए आप क्या कहना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ अर्जुन, मेरी शरण में, ब्रह्म की शरण में, ध्यान में लीन होना, अनंत में लीन होना, या फिर शिव जी की शरण में जाओ, नहीं कहते वो, पूछिए उनसे। तो यही आज का उत्तर है। तामसिक जो विचारधारा हम देख रहे हैं, ये तामसिक विचारधारा है कि भगवान के एक अंश को दूसरे अंश से कंपेयर करना। ये वैसे ही है कि आप कहते हैं कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर के ऑफिस में आते हैं और उन्हें अपॉइंट कर जाते हैं, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ही है, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ही है, ऐसा सोच लेते हैं आप। पावर्स आर इक्वल, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में डिफरेंस की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जब होम मिनिस्टर के ऑफिस में बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रूल्स के, डिसिप्लिन के आ सकता है, जैसा उसको ठीक लगे वैसा,
तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर एक ही टेबल पे बैठते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को ऊपर वाली कुर्सी क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपॉइंट किया होगा होम मिनिस्टर को, लेकिन होम मिनिस्टर है। अगर ये किसी नर्सरी के बच्चे को बताएंगे ना, उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, बच्चे से याद आया, प्रभु जी आपको विशेष करके जो आह्वान के प्रभु जी है, जो इस तरीके के आह्वान कर रहे हैं, उनको मैं एक बहुत अच्छा सा उपहार देना चाहता हूँ। उसमें भगवान कृष्ण के ऊपर ये एक बहुत सुंदर से ग्रंथ है, 4 वॉल्यूम्स में ये अवेलेबल है, 1 2 3 4। हाँ, बहुत सुंदर। ये बुक उन्हें ज़रूर लेनी चाहिए। कृष्णा बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, राइट। और इस बुक के अंदर सचित्र वर्णन है। ठीक है। मैं उनको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरा जो छोटे बच्चे, हमारे जो भी ब्रह्मचारी गृहस्थ, हमारे यहाँ पे जो गृहस्थ और जो मतलब माता जी प्रभु जी हैं, गृहस्थ हैं, उनके जो परिवार में बच्चे हैं छोटे, उनके लिए हम ये बुक्स अपने उससे इस्कॉन के सेंटर से खरीदते हैं। और इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स के साथ स्टोरीज हैं। स्टोरीज से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आपके लिए यही रिकमेंडेड है, आपके लिए यही दवा है, इससे आपको रस आएगा। मैंने खुद ने पढ़ी है, बुरा मत मानना, मैंने खुद ने पढ़ी है ये, और बड़ा आनंद आया है इसमें। ठीक है। तो अब आपका एक और मैं उदाहरण देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसमें एक कथा आती है वृकासुर की। ठीक है। ये वृकासुर था, देखिए आप जरा ध्यान से, ये वृकासुर है। और इस वृकासुर ने अपने ही अंग भंग करके अग्नि में डाल के शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। 7 दिन ऐसा चलता रहा। 8वें दिन वो शायद अपनी मुंडी काट के डालने वाला था। तो शिव जी समझ गए, और शिव जी बोले ना आते हैं, तो वो आ गए, प्रकट हो गए। ठीक है। और वो प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि बेटा क्या कर रहा है तू, बता क्या चाहिए तेरे को। तो वो असुर था, उसकी बुद्धि उतनी। ठीक है। तो असुर ने शिव जी से ऐसा वरदान लिया कि मैं जिसको भी छूऊं उसका सर 1000 टुकड़ों में बिखर जाए। शिव जी ने सोचा ये क्या वरदान है, बट फिर भी ठीक है, अब देना था उसको जो मांगना था, तो दे दिया शिव जी ने। अब ये देकर शिव जी ने देखा कि वो असुर तो उन्हें ही टच करने की बुद्धि से आ रहा है। अब वृकासुर करके इंटरनेट पे सर्च कर लेना, हमने नहीं बनाई, ये कथा है। ठीक है। तो वृकासुर में अगर आप देखेंगे तो शिव जी के पीछे वो भागा, और बताते हैं कि जो जैसे इसमें पिक्चर्स में दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, ये जो इधर पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये वृकासुर है, और ये शिव जी के पीछे इस प्रकार कुछ भागा। और ये पूरे ब्रह्मांड में शिव जी बहुत भागे। ठीक है। फिर अंत में जो बताते हैं, अंत में आप देखेंगे उन्हें बचाने के लिए कौन है, ये छोटे से साधक ब्राह्मण का वेश धर के स्वयं कृष्ण है। और ये श्री कृष्ण ने इस वृतासुर को सबसे पहले बताते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में बंधे नहीं है। शिव जी को जहां भागना पड़ गया, वहां पे ये बालक बन के आ गए। और उन्होंने क्या किया, आते ही वृकासुर को प्रणाम किया, ताकि उसका अटेंशन और उसको अट्रैक्शन हो सके। भगवान को पहचान नहीं पाया वो, लेकिन उसने देखा ये छोटा सा बालक है, मुझे प्रणाम कर रहा है, वृकासुर। अब उसको रिस्पेक्ट फील हुआ। तो असुर तो इसीलिए होते हैं, है ना। जैसे हमको कोई रिस्पेक्ट देता है तो हमारे मन में जो असुर है वो बड़ा प्रसन्न होता है ना। तो रिस्पेक्ट दूसरों को देना चाहिए वैसे, लेकिन असुर लोगों को अपना आदर अच्छा लगता है। तो असुर रुक गया, भगवान ने उसको पकड़ लिया। अब असुर से भगवान ने पूछा, किन्होंने, इन बाल गोपाल जैसे दिखने वाले प्यारे से कृष्ण ने, कृष्ण 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 ने, ठीक है, शिव जी के पीछे भाग रहा था वो। तो कृष्ण ने पूछा कि हे ज्ञानी पुरुष, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं वो शिव जी को टच करके देखना चाहता हूँ, जो उन्होंने वरदान दिया है वो सही है कि नहीं। तो अब इनकी सुंदर छवि, मोहिनी मूर्त, इतने सुंदर, इतने प्यारे कृष्ण, इतने, और आदर भी दे रहे हैं उनको। तो इन्होंने इतने इनोसेंस से, इतने सौम्य तरीके से उनको बोला कि मुझे नहीं लगता शिव जी ने कोई ऐसा वरदान दिया होगा, ऐसी कोई ताकत तो उनके पास है नहीं, है ना। और वो कहते हैं कि शिव जी, उन्होंने जब सुना ऐसा तो हंसते हैं। वो कहते हैं कि मैं शिव पे विश्वास नहीं करता। अब ऐसा क्यों कहा भगवान ने? वो दिखाना चाहते हैं, हर परिस्थिति देश काल आदि के हिसाब से भगवान वैसे वचन बोलते हैं जो उन्हें बांधते नहीं है। वो उस पर्टिकुलर जीव के उद्धार के लिए जो कहना है कह देते हैं।
तो वृतासुर को भगवान ने कहा कि अरे उसने कुछ नहीं दिया शिव को, मैं विश्वास नहीं करता शिव के पास ऐसा कोई शक्ति है, तुम क्यों ना खुद का सर पे टच करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो इतनी बुद्धि तो छोटे से बच्चे में भी होती है कि अगर कोई ऐसा वरदान मिला है तो सबसे पहले अपने पे ट्राई नहीं करना है ना। लेकिन भगवान से मोहित होकर उसने खुद को टच कर लिया और उसका खुद का सर 1000 टुकड़ों में बट गया। ये किताब लेनी चाहिए आपको, ये आपको आपके लिए मैं डिस्काउंटेड, जो भी आप इसको किसी भी सेंटर में जाके पूछिए, ये वाली बुक चाहिए आपको 4 वॉल्यूम, जिसके ऊपर ये एक कवर भी आता है अच्छा सा सुंदर सा। तो अगर आपको प्रभु जी है ना, कौन से प्रभु जी, आह्वान वाले प्रभु जी, तो अगर आपको ये डिस्काउंट आपको जो भी प्राइस में किसी भी इस्कॉन सेंटर में मिल रही है उसकी आधी रेट में मैं दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं अपना नंबर आपको इधर भेजूंगा, ठीक है। तो ये मायावाद का खंडन, इसके अलावा अभी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतना कह के मैं विराम दूंगा। इससे मुझे लगता है आपको थोड़ा आनंद तो आया होगा, तृप्ति मिली होगी, शास्त्रों की जो भी ज्ञान है और श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उससे हमने जोड़कर आपको कुछ उत्तर देने का प्रयास किया है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके ये 4 प्रश्न तो सॉर्ट आउट हो गए होंगे, ठीक है। और बाकी के मैं बाद में कभी टाइम मिलेगा जब हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। लेकिन इन 4 प्रश्नों के उत्तर देखकर सुनकर इसको वीडियो को बार बार रिवाइंड कर और ये किताब ऑर्डर करवा के, ये वाली बुक आप ऑर्डर कर लीजिए और ऑर्डर करवा के फिर आप थोड़ा पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, इसे चित्र देखिए, मन में इसकी छवि बनेगी, फिर आपका विश्वास दृढ़ होगा और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। हरे कृष्णा।